मेरे आत्मसम्मान को यूँ मत झकझोरो सासू माँ। प्रीति बाथरूम से नहाकर निकली तो लाइट बंद करना भूल गई। वह पूजा कर रही थी, तभी उसकी सास जानकी जी ने बड़बड़ाना शुरू किया कि बत्ती ऐसे जलाकर छोड़ देती है जैसे बिजली मुफ्त में आती है, बिल भरना पड़े तो पता चले। प्रीति मायूस होकर सुनती रही। पूजा करते हुए उसकी आंखें भर आई। प्रीति की शादी को 5 साल हुए थे। 3 साल तक सब ठीक चला, फिर अचानक उसके पति अजय की नौकरी छूट गई। दोनों बेहद परेशान थे। प्रीति का बेटा अभी 7 महीने का था। अजय के बहुत कोशिशों के बाद भी जब नई नौकरी नहीं मिली तो उसने अपने पिता राकेश जी से बात करके घर लौटने का निर्णय किया। राकेश जी ने अपने बेटे को हिम्मत दिया और कहा कि तुम यहाँ आ जाओ और दूसरी नौकरी की तलाश करो। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके मन में कहीं न कहीं यह डर था कि अजय कहीं अवसाद में ना घिर जाए, इसलिए वह यथासंभव सहयोग कर रहे थे बेटे और बहू को। प्रीति अपने ससुर का बहुत सम्मान करती थी। वह स्वभाव से अंतर्मुखी थी, जल्दी अपनी बात किसी से नहीं कह पाती थी। बड़ों को पलटकर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। जानकी जी प्रीति को सुनाती कि जब उनकी शादी हुई तो उनके आने के बाद राकेश जी की तरक्की होती गई, पर कोई बहुएं ऐसी आती हैं कि पति का कामकाज चौपट हो जाता है। प्रीति को यह बातें बाण की तरह सीधे हृदय में लगती। वह तो पहले ही परेशान थी और जानकी जी समय समय पर सुई चुभोती रहती। आर्थिक परेशानी के कारण राकेश जी ही बेटे और बहू का खर्च उठाते थे और जानकी जी एहसान की परतें चढ़ाती जाती। प्रीति का आत्मसम्मान कुचलता रहा। जब प्रीति कहीं बाहर जाने को निकलती तो जानकी जी 2-4 सामान लाने को कहकर बोलती, अरे तुम्हारे पास पैसे तो होंगे नहीं, चलो मैं देती हूँ। वैसे भी अब तो दुगना खर्च हो रहा है, पता नहीं कैसे चलेगा। प्रीति के आत्मसम्मान को फिर से झकझोर दिया था जानकी जी ने और वहाँ से चली गई। राकेश जी बहू की व्यथा उसके चेहरे से पढ़कर अपनी पत्नी से बोले, क्यों हर बात का एहसास जताती हो तुम बहू से? वह इस घर की सदस्य है तो फिर क्यों उसके स्वाभिमान पर चोट करती हो? इस समय हमारे बच्चों का कठिन समय है, उनको हमारी ज़रूरत है। हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। फिर भी तुम उनका मनोबल बढ़ाने के बजाय तोड़ रही हो। जानकी जी पति का मिजाज देखकर चुप रह गई, पर सुधरने वाली कहाँ थी। अगर कभी खाना बच जाता तो जानकी जी टपाक से कहती, मुफ्त का राशन है तो बर्बाद किए रहो, अपनी रकम लगाती तो पता चलता। ऐसे ही कटु वचन प्रतिदिन प्रीति को सुनने पड़ते थे। कभी कभी तो जानकी जी अजय को भी सुना देती थी। बहुत मानसिक वेदना से गुजर रही थी प्रीति। एक तो पति को तनाव में देखती, ऊपर से सासू माँ आत्मसम्मान घायल करने में न चूकती। छोटे बच्चे की वजह से नौकरी भी नहीं कर पा रही थी। आए दिन जानकी जी प्रीति के सामने अपनी परिस्थिति गाती कि पहले इस घर में कुछ भी नहीं था, वह तो मेरे कदम रखते ही घर का नक्शा बदल गया, पर तुम्हारे कदम शायद अजय के लिए शुभ नहीं है, तभी तो उसके साथ सब लोग परेशान हैं। प्रीति मन ही मन सोचती कि इसमें मेरी क्या गलती है, यह तिरस्कार भरा जीवन मैंने तो नहीं चुना। इतना कहने के बाद जानकी जी ने बेटी के भाग्य का बखान करना शुरू किया। श्रुति भी अपने पति के लिए बड़ी भाग्यवान है। उसके जाने के बाद दामाद जी का व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। प्रीति अपनी तरफ किया हुआ इशारा समझ गई। अपने
घायल आत्मसम्मान पर आंसू रूपी मलहम लगाने अपने कमरे में चली गई। सुनते रोते समय बीत गया। 6 महीने बाद अजय की नौकरी दिल्ली में लग गई। राकेश जी ने कहा कि पहले जाकर रहने की व्यवस्था कर लो, फिर प्रीति और बच्चे को ले जाना। अगली ही रात को अजय निकल गया। 4-5 दिनों में उसने घर भी ढूंढ लिया और प्रीति से कहा कि 10 दिन बाद तुम्हें ले आऊँगा। 4-5 दिनों बाद श्रुति अपनी बेटी के साथ आई। बेटी और नाती को अचानक देखकर जानकी जी खुशी से झूम उठी, पर अगले ही पल श्रुति की उदासी पढ़ ली उन्होंने। पता चला कि श्रुति के पति का व्यापार में बहुत घाटा हुआ है, बहुत कर्ज हो गया है। 5 में से 3 शोरूम बिक चुके हैं। यह सब सुनकर जानकी जी और राकेश जी पर मानो वज्रपात हो गया कि एक औलाद कष्ट से उभरी और दूसरी उलझ गई। श्रुति ने बताया कि उसकी सास उसे बहुत ताने देती है, कोई आर्थिक मदद करती है तो 2 गुना एहसान जताती है, मेरे आत्मसम्मान पर रोज चोट करती है। पर आश्चर्य ये था कि जानकी जी के विचार एकदम बदल गए थे। वह बोली, तुम्हारे सास को इतनी अक्ल नहीं है? ऐसे समय में बहू और बेटे को भावनात्मक सहारे की ज़रूरत होती है। उन्हें तो तुम दोनों के साथ खड़ा होना चाहिए था। बस प्रीति से रहा नहीं गया, उसके सब्र का बांध टूट गया। वह श्रुति के सामने बैठकर बोली, मम्मी जी, आज आप में इतनी समझदारी कहाँ से आ गई? कल तक जब मैं ऐसी परिस्थिति में थी तब आपने मेरी मनोदशा क्यों नहीं समझी कि मुझे भी भावनात्मक सहारे की ज़रूरत है। दूसरे के आगे हाथ फैलाना बहुत पीड़ादायक होता है। मैंने 8 महीने इस दर्द को सहा है। मेरा आत्मसम्मान जो लहूलुहान पड़ा है, वह क्यों नहीं देख पाई आप? क्या आत्मसम्मान का आकलन भी रिश्तों के हिसाब से किया जाता है? मैं बहू हूँ तो मेरा आत्मसम्मान नग्न है? प्रीति श्रुति से बोली, दीदी, मुझसे बेहतर आपकी पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। आप धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हम सब मिलकर इस कठिन समय को पार कर लेंगे। राकेश जी अपनी पत्नी से बोले, एक बात जान लो जानकी, मानुष बली नहीं होता है, समय बलवान होता है। आज जब बेटी पर संकट आया तो तुम्हारा नज़रिया एकदम बदल गया, पर यह भी सोचो कि तुमने बहू और बेटे को कितनी ठेस पहुंचाई है। ये टीस ताउम्र उनके दिल में रहेगी। आज श्रुति की सास और तुम में क्या फ़र्क रह गया? जानकी जी आत्मग्लानि से भर उठी थी। उन्हें अपराध बोध हो रहा था कि बहू के साथ उनकी करनी भी भरपाई उनकी बेटी कर रही थी, और मन में वह दृढ़ निश्चय कर चुकी थी अपनी बेटी की स्थिति संभालने की और बहू के दिल में अपने लिए प्यार और सम्मान भरी जगह बनाने की। सीख हम जो दूसरों को देते हैं, समय वही हमें या हमारे प्रियजन को वापस लौटाता है। तो क्यों ना प्यार और सम्मान दिया जाए जिससे वही वापस लौट कर आए, और शेष बातों को नकार दिया जाए। आपकी क्या राय है इस बारे में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।